नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या वाकई इस देश में प्रधानमंत्री नाम का कोई संस्थान बचा है? क्या वाकई इस देश में सरकार नाम का कोई संस्थान बचा है? क्या वाकई सत्ता की राजनीति में नैतिकता नाम की कोई चीज बची है? और अगर बची है तो नरेंद्र मोदी चुप क्यों बैठे हैं? संसद में आकर बोलते क्यों नहीं कि मणिपुर को किसने जलाया और मोदी बोले ना बोले? लेकिन अब खुद उनकी पार्टी के सब्र का बांध टूट रहा है। मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लेकर मोदी ने जो होशियारी की थी उससे खुद भाजपा के विधायक ने धो दिया है और कहा है कि आप हैं जिम्मेदार हमारे राज्य को रसातल में पहुंचाने के लिए। जी हां, बीजेपी के अपने विधायक ने ही मणिपुर के हालात के लिए खुद अपनी पार्टी और अपनी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। जरा सोच कर देखिए कि विपक्ष के किसी नेता ने नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, संजय सिंह ने नहीं, भाजपा का अपना नेता कह रहा है कि मणिपुर सुरक्षित हाथों में नहीं है। खुद भाजपा के विधायक ने नरेंद्र मोदी की धज्जी उड़ा दी है। भाजपा का वो नेता सवाल कर रहा है कि मोदी जी, आपके उस वादे का क्या हुआ जो आपने मणिपुर में चुनाव से पहले यहां की जनता से किया था? यह कैसा विकास किया मोदी जी कि यहां की औरतें अपनी इज्जत की भीख मांग रही हैं, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, नौजवान घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं? यह विकास है या विनाश? मणिपुर लगभग 3 महीने से लगातार जल रहा है। जी हां, विपक्ष के आरोपों की बात मैं नहीं कर रहा। अब खुद भाजपा कह रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार नाकाम है, निकम्मी है और निर्दयी है। मणिपुर के भाजपा विधायक पाओलिन लाल हाओकिप ने खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया है कि इस फसाद में राज्य सरकार भी शामिल है। उनका कहना है कि यह सब सरकार के इशारे पर ही हो रहा है, इसमें सरकार की मिली भगत है, इसलिए 2.5 महीने से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी स्थिति काबू में नहीं आ सकी है। और इसके लिए मणिपुर की भाजपा की बीरेन सिंह सरकार के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार बराबर की जिम्मेदार है, भाग नहीं सकती। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी के अपने लोगों ने बीरेन सिंह के खिलाफ अपनी आवाज उठाई हो और इस पूरे मामले के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया हो, लेकिन अब मोदी आ गए हैं। आपको याद होगा, मई में 10 विधायकों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को चिट्ठी लिखकर राज्य में कुकी बहुल जिलों के लिए एक अलग प्रशासन की मांग की थी। पाओलिन लाल हाओकिप उन्हीं विधायकों में से एक है। आपको पता ही है कि सारा झगड़ा मैतेई बनाम कुकी का है। ऐसे में बीजेपी के अपने विधायक के इस बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। हाओकिप इससे पहले भी मणिपुर के हालात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते रहे हैं। 79 दिनों की चुप्पी के बाद नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर भी उन्होंने मोदी को खूब लानत मलामत भेजी थी। भाजपा के विधायक ने कहा था कि 79 दिनों का फसाद तो अलग, पीएम मोदी को इतनी बड़ी त्रासदी पर अपनी चुप्पी तोड़ने में 1 हफ्ते का समय लग गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने मोदी को जनता से कटा हुआ नेता बताते हुए कहा कि मैंने अमेरिका रवाना होने से पहले भी पीएम मोदी से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इसे कोई तवज्जो नहीं दी। मिलना तो दूर, उन्होंने बात तक नहीं की। जरा सोचिए कि मणिपुर का भाजपा का विधायक मोदी पर आरोप लगा रहा है कि हम आज भी उनसे मिलने के अवसर तलाश रहे हैं ताकि उन्हें इस मसले की गंभीरता बता सकें, लेकिन उनके पास इसके लिए समय नहीं है। पाओलिन लाल हाओकिप ने पहले भी आरोप लगाया था कि 3 मई को शुरू हुए फसाद के पीछे मैतेई समुदाय के लोग थे। इसे उस समय भी फैलने से रोका जा सकता था, लेकिन उन्हें सरकार का समर्थन हासिल था। आग बुझाने वाले इसके फैलने का तमाशा देखते रहे थे। नतीजा यह हुआ कि पूरा मणिपुर 2 हिस्सों में बंट गया। भाजपा विधायक ने साफ साफ कहा था कि अगर हम वाकई मणिपुर को बचाना चाहते हैं, अगर हम वाकई एक देश के तौर पर सोचते हैं, तो हमें पार्टी लाइन से अलग जाने की जरूरत है, क्योंकि यह मामला मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है, इससे लोगों का स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। आप इससे दरकिनार नहीं कर सकते। आपको याद हो तो इस चिट्ठी के सामने आने के बाद विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने अपने ही विधायकों की सलाह को हवा में उड़ा दिया। नतीजा खाक होता रहा मणिपुर और प्रधानमंत्री दुनिया घूमते रहे। आज भी मणिपुर झुलस रहा है। आपको बता दें कि विष्णुपुर और चुराचांदपुर के बीच थोरबुंग इलाके में 36 घंटे तक गोलियां चली हैं। 22 जुलाई को थोरबुंग के स्कूल को कुछ लोगों ने तोड़ दिया था,
23 जुलाई को 50-60 लोगों का झुंड सीआरपीएफ के बंकर्स के सामने मेन रोड पर अचानक आ गया। सड़क पर खुलेआम गोलियां चल रही थी। वहां मौजूद लोगों के मन में कोई खौफ नहीं था। भीड़ में ज्यादातर पुरुष थे, कंधों पर राइफल टंगी थी और हाथों में तलवार जैसे हथियार थे। इस क्रॉस फायरिंग के बीच सुरक्षा बलों ने भास्कर के एक रिपोर्टर को अपने बंकर में छिपाकर बचाया। सीआरपीएफ के जवानों का कहना है कि हर तीसरे चौथे दिन यही हालात होते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ने अपने ही विधायकों की सुन ली होती, उनके पत्र को गंभीरता से ले लिया होता, तो आज हालात कुछ और होते। लेकिन अपनी पार्टी, अपनी राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को लेकर बीजेपी विधायक के ताजा आरोपों ने हलचल और बढ़ा दी है। लोग कह रहे हैं कि जब सरकार की मिली भगत से ही ये सब हो रहा है, तो सरकार इस मसले को गंभीरता से क्यों ही लेगी। उससे भी बड़ी बात, अगर मणिपुर को लेकर सरकार सचमुच में गंभीर होती, तो मोदी मणिपुर को जलता देखकर नीरों की तरह बांसुरी न बजाते रहते, अब तक चुप नहीं बैठे रहते, दूसरे देशों का भ्रमण नहीं कर रहे होते। यानी विपक्ष ने तो पहले ही मोदी सरकार और राज्य सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब मोदी आ गए हैं। ऐसे में अब बीजेपी विधायक का यह कहना कि इस पूरे फसाद में राज्य सरकार भी शामिल है, विपक्ष के तमाम आरोपों पर मुहर लगाने की तरह है। आप जानते ही हैं कि मणिपुर में 3 मई से लगातार हिंसा जारी है। हालात तब और बिगड़ गए जब 19 जुलाई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो वायरल होने लगा, जबकि यह घटना 4 मई की थी। वीडियो देखकर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। उसी दिन एक और घटना घटी थी। 2 दूसरी लड़कियों के साथ जबरदस्ती के बाद उनकी जान ले ली गई थी। यह घटना कांगपोकपी जिले के कोनुंग ममांग इलाके में हुई थी। यह जगह पहले घटनास्थल से केवल 40 किलोमीटर दूर है। जो हैरानी की बात है वो ये कि मई में इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन बीरेन्द्र सरकार और मोदी सरकार डंका पीटती रही कि हालात पर काबू पा लिया गया। इसमें मीडिया ने भी सरकार का खूब साथ दिया। पूरी बेशर्मी के साथ वहां के हालात को दबाया गया। टीवी के संपादक मोदी के स्वागत सत्कार और 56 भोग जीमती तस्वीरें दिखाते रहे। नतीजा 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, अब भी हालात बेकाबू है। और अब तो भाजपा के विधायक खुद बोल रहे हैं कि इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। तो सवाल है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह इस्तीफा कब दे रहे हैं, और इससे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले कब रहे हैं। इतनी हिम्मत उनके भीतर है भी कि नहीं। 56 इंच की छाती सवालों के घेरे में है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।